हेलो एवरीवन। तो आज हिमाचल जीके के ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये कंटेंट सब तक पहुंच सके। सो टुडे वी आर डूइंग ग्रेट हिमालयाज़। तो ग्रेट हिमालयाज़ को हिमाद्री भी कहा गया है और एलिवेशन रेंज है 500 मीटर टू 6000 मीटर। नंगा पर्वत से ये हिमालयाज़ शुरू हो जाते हैं और नामचा नामचा बरवा तक जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो हाईएस्ट पीक्स आपको इसी रेंज में मिलती है जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 ये सारी रेंजेस आपकी आ जाती हैं। और हिमाचल के कुछ पार्ट को भी ये कवर करता है ग्रेट हिमालयाज़, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है किन्नौर, पांगी, स्पीति। वैसे तो ग्रेट हिमालयाज़ को हम ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हिमाचल में उतना ज़्यादा रेलिवेंट ये नहीं है। कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे सतलुज नदी कट करती है इस रेंज को। आपको पता है यहाँ से चंद्रा ग्लेशियर और भागा ग्लेशियर से दो स्ट्रीम्स निकलती है और चंद्रभागा का निर्माण करती है। तो चंद्रभागा को ये स्पीति रिवर की आपके कैचमेंट एरिया से डिवाइड करती है और ब्यास क्योंकि कुल्लू में फ्लो करती है और पीर पंजाल, कुल्लू और लाहौल को डिवाइड करता है। लेकिन ग्रेट हिमालयाज जो हैं, क्योंकि मानतलाई ग्लेशियर आपका है जहाँ से कुल्लू ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी निकलती है जिसको पार्वती कहा गया है, तो वो जो कैचमेंट एरिया है ब्यास का, उसको और स्पीति को ग्रेट हिमालयाज की रेंज जो है ये अलग करती है। फेमस पासिस हैं इस रेंज के प्रांगला, कांगला, बारालाचाला, पिन पार्वती और कुंजुमला। पिन पार्वती आप अच्छे से जानते होंगे पास। और सेकंड हमारी आज की रेंज है जांस्कर रेंज। तो ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। ट्रांस हिमालयाज में आपकी रेंजेस आती है काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। कैलाश रेंज भी काराकोरम रेंज का ही एक पार्ट है, ये आपने याद रखना है। ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल की, देख ही रहा होगा आपको, ये देखिए। और ये स्पीति को तिब्बत से अलग करती है और इसी में हमको हमारी हिमाचल की एक पीक रियो परगिल मिलती है। थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि शीला पीक सबसे हाईएस्ट है कि रियो परगिल सबसे हाईएस्ट है, इसमें एक डिस्प्यूट है, लेकिन रियो परगिल को हाईएस्ट पीक कहा जाता है। पर शीला भी हम पढ़ते ही हैं क्योंकि कई बार ऑप्शंस में जो है एग्ज़ाम में हमें शीला भी मिल जाता है। तो जैसे शीला है, फिर शिपकी है, फिर है रियो परगिल, लियो परगिल भी इसको बोला, कंफ्यूजन में इसको रियो परगिल भी बोला जाता है। तो सतलुज नदी जास्कर रेंज को शिपकी में कट करती है, ये भी आपने याद रखना है। छोटे से फैक्ट्स हैं ये। तो धौलाधार की याद रखनी है। अब आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। धौलाधार आपको याद होंगी माउंटेन रेंजेस। मोलाग पर्वत जिसे कहा गया है, ब्रांच ऑफ करती है बद्रीनाथ से, 3 रिवर्स इसको कट करती है। रामपुर में सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा में रावी। तो ये आपने याद रखना है। और आपका शिवालिक हिल्स की भी आपको याद रखनी है। टर्शियरी डिपॉजिट्स है, सेडिमेंट्री माउंटेन्स हैं। और क्यों इन्हें टर्शियरी कहा जाता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। और ग्रेट हिमालयाज में आपको ये चीज़ें, जैसे माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा है, एवरेस्ट की हाइट आप याद रख सकते हैं और K2 की याद रख सकते हैं, नंगा पर्वत की रख सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे से ग्रेट हिमालयाज़ को कवर कर लें, क्योंकि ग्रेट हिमालयाज़ हिमाचल में तो बहुत कम पार्ट कवर करते हैं, लेकिन जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है वहाँ पे आपको ग्रेट हिमालयाज़ बहुत डिटेल में
कवर करने होते हैं। देखो, हिमालयाज़ की रेलिवेंसी कैसे है और टर्शरी पीरियड में ये फॉर्म हुए हैं हमारे सीनोज़ोइक ईओन में, आपको याद होगा। तो शुरू में जब देखिए एंशियंट हिस्ट्री में हम देखते हैं तो शुरू शुरू की एजिस में हिमालय वाले एरिया में पेनिट्रेशन नहीं हुई थी, तो रिवर के साइड्स में ही लोग रहते थे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी साइड बाय साइड चलती है यूजुअली। तो बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है हिमालयाज़ का, क्योंकि हिमालयाज़ बने उसके बाद ही इंडस और गंगा के प्लेन्स भी फॉर्म हुए हैं, और उसके बाद ही वहाँ पे सिविलाइजेशंस भी आई, क्योंकि जब प्लेन्स बने तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हुआ। तो इस तरह से ज्योग्राफी जो होती है आपकी, वो हिस्ट्री के साथ भी बहुत अच्छे से लिंक करती है। तो जो फैक्ट्स आपको मैंने आज करवाए हैं ग्रेट हिमालयाज़ के, आपने पढ़ लेने हैं अच्छे से, याद रखने हैं आपने एग्जाम में। मेन मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, जैसे सतलुज कट करती है, ये ईजी है याद रखना, क्योंकि अगर आपको रिवर्स का आइडिया भी होगा साथ में, तो सतलुज नदी ही इस एरिया से आती है, जो आपका अपर वाला किन्नौर वाला एरिया है। तो डेफिनेटली ग्रेट हिमालयाज और जास्कर को सतलुज ही कट करेगी, आगे जाके ये धौलाधार को भी कट करती है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स ये डिटेल्स आपने अच्छे से याद रख लेनी है। तो आई थिंक इट्स फाइन नाउ। आज आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच।